Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today we are going to start our first chapter. सेकेंड ईयर का बेटा नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं. इससे पहले आपको थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन भी दिया था, ओरिएंटेशन भी थी. अब हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं. अच्छा, चैप्टर नंबर 1 का नाम जो है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसमें हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना, ये पीरियोडिक टेबल है क्या, ग्रुप पीरियड क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किसे कहते हैं, अरेंजमेंट क्या है. अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है. इसमें हमारे 5 चैप्टर्स हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है कि भाई एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है. ठीक है जी. जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको आपने एक ग्रुप के अंदर रखा, जो अलग अलग है उसको अलग अलग तरीके से आपने अलग कर दिया. सही है. यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम. अब चूंकि हम एलिमेंट्स को जो प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं ना, तो फिर वो बन जाता है एक पीरियोडिक टेबल. और यही वजह है इसको पीरियोडिसिटी कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिससिमिलैरिटीज हम उनको सिमिलर या सेपरेट ग्रुप्स में रखते हैं. तो वो जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कहलाती है. अब सबसे पहले हमारे पास डॉपनर्स आए. मैं जरा इनका नाम लिख दूं. डॉपनर्स ने अरेंजमेंट की जिसको हम कहते हैं डॉपनर्स क्लासिफिकेशन. और इन्होंने जो अरेंजमेंट की थी ना, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायड. 3 का कानून पेश किया था इन्होंने. वो क्या था बेसिकली, इन्होंने ये कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को 3-3 की सूरत में ग्रुप बना लें, अरेंज कर दें 3-3 की सूरत में. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, डॉपनर्स क्लासिफिकेशन ने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप बना दिए. जैसे इन्होंने लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का ग्रुप बनाया. इसी तरीके से इन्होंने क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का ग्रुप बनाया. इन्होंने 3-3 के ग्रुप बना दिए. इन्होंने ये कहा कि इनके जो एटॉमिक मासेस हैं, ठीक है, और ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, इन्होंने एटॉमिक मासेस से अरेंज किया. याद रखिएगा एलिमेंट एटॉमिक मासेस से अरेंज नहीं होते. जिन्होंने एटॉमिक मासेस से अरेंज किए उनकी क्लासिफिकेशन रॉन्ग हो गई. अब इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस इनके लिए लिथियम का एटॉमिक मास था 7, सोडियम का था 23 और पोटेशियम का था 39. बिल्कुल इसी तरीके से क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक मास, जो एवरेज एटॉमिक मास निकलता है आइसोटोप्स का 35.5, ब्रोमीन का 81 और आयोडीन का 126.5. अब ये लॉ ऑफ ट्रायड क्या था, डॉपनर्स की क्लासिफिकेशन क्या थी. उसने कहा कि फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का मीन निकाल लो. क्या निकाल लो? मीन. मैं यहां लिख देता हूं. मीन किस तरह निकलता है, इन फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास को प्लस करें, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 2 से. तो आप देखें 46 को डिवाइड करें 2 से, 2 1 जा 2, 2 23 जा 46.
तो जो आंसर आएगा वो सेंट्रल के एटॉमिक मास के बराबर होगा। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर हम दूसरे वाले ग्रुप की तरफ देखें तो 35.5 यानी कि पहले वाले का और तीसरे वाले का 126.5 को प्लस करें और डिवाइड कर दें 2 से, तो इसका भी आंसर आया अप्रॉक्स 81, which is same as the atomic mass of the central atom। तो ये जो है वो इन्होंने एक लॉ बनाया था, लॉ ऑफ ट्रायड कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? बिकॉज इट इज रिजेक्टेड। क्यों? बिकॉज ओनली फ्यू एलिमेंट्स, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स थे कि जिसके ऊपर ये रूल जो है वो एप्लीकेबल था। याद रखिएगा, एप्लीकेबल लिखना था, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं, एप्लीकेबल था। ठीक है जी। अब हम जब देखते हैं कि अगर हम कोई लॉ बना रहे हैं, कोई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो लाजिमी सी बात है इसको तो अप्लाई होना चाहिए सब पर। अब ये अगर अप्लाई हो रहा है सिर्फ चंद पर, तो फिर ये लॉ तो नहीं हुआ, तभी ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड आए जिनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक लॉ बनाया जिसको कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने 8 का कानून पेश किया। वो क्या पेश किया? इन्होंने कहा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 एंड 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, यानी कि इन्होंने जो है वो 7-7 के ग्रुप बना दिए। ठीक है जी, 7-7 के इन्होंने ग्रुप बना दिए। और इन्होंने भी वही गलती की, क्या? इन्होंने अरेंज किया बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस से इन्होंने जो है वो अरेंज किया। अब लेट सपोज यहां पर आया था आपके पास लिथियम जिसका एटॉमिक मास था 7, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, उसका एटॉमिक मास है 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, इसी तरह सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। अब आप गौर से देखें, सबसे पहले तो इन्होंने अरेंजमेंट की इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जिसका सबसे छोटा एटॉमिक मास था लिथियम, उसको सबसे पहले रखा। देखिए 7 के बाद 9, फिर 11, फिर 12, फिर 14, तो एटॉमिक मासेस बढ़ता जा रहा था और एलिमेंट्स को अरेंज करते गए। न्यूलैंड ने ये कहा कि एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट, यानी कि ये सोडियम, ये मैग्नीशियम, अगर आप किसी भी एलिमेंट को 8 एलिमेंट तस्वुर कर रहे हैं, विल रिजेंबल, वो एक जैसा होगा प्रॉपर्टीज में, विद देयर फर्स्ट, अपने से पहले वाले से। अब जैसे अगर ये सोडियम जो है वो 8वां एलिमेंट है, तो इसका फर्स्ट कौन सा हुआ? लिथियम, ये इससे रिजेंबल होगा। अगर मैग्नीशियम 8वां एलिमेंट है तो ये बेरिलियम से रिजेंबल होगा। एल्यूमिनियम 8वां एलिमेंट है तो ये बोरॉन से रिजेंबल होगा। अगर ये पोटेशियम 8वां एलिमेंट है तो ये सोडियम के साथ रिजेंबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप काउंटिंग कर लें, अगर सोडियम 8वां एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट इसका लिथियम बनेगा। अगर ये फॉस्फोरस 8वां एलिमेंट है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ये नाइट्रोजन बनेगा। ठीक है, काउंटिंग कर लें तो आप देख लेंगे। ये देखें
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 एंड 8, इसको 8 बना दिया हमने। तो एवरी 8 एलिमेंट विल रिजेंबल टू देयर फर्स्ट। तो ये भी बड़ी अच्छी एक इनकी काविश थी, एक अच्छी इनकी कोशिश थी, लेकिन ये भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? कि 8 इज एप्लीकेबल टू ओनली फ्यू एलिमेंट्स, सिर्फ चंद एलिमेंट्स तक ये एप्लीकेबल था, इसलिए इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद लॉथर मेयर आए और लॉथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया। इस तरह लॉथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया। ये लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन कहलाती है। इसमें इन्होंने जो है वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाया। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वॉल्यूम। और इन्होंने देखा कि हर पीक पॉइंट पर, इन एवरी पीक पॉइंट, अल्कली मेटल्स थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। तो इसलिए इन्होंने ये कहा था कि अल्कली मेटल्स हमेशा पीक प्रॉपर्टीज शो करती हैं। ठीक है जी। तो ये इन्होंने एक ये काविश की थी। ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात थी। फिर उसके बाद आया मेंडलीव की क्लासिफिकेशन। मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर उसने 8 ग्रुप रखे। 1, 2, 3, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी कि ये था ग्रुप्स, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसने 8 ग्रुप बनाए थे। और ग्रुप किसे कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। और 12 पीरियड रखे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 इन्होंने पीरियड रखे थे। मैं इसको यूं करके इसको मैं आखिरी वाले को मिटा देता हूं। ठीक है, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। तो पीरियड किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, यानी कि यहां से यूं वाली हॉरिजॉन्टल रॉस। और कॉलम किसे कहते हैं? यूं। ठीक है। इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप थे और 12 पीरियड थे। अच्छा, इसने जो है वो अरेंजमेंट की, अरेंज बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। देखें, इसने भी वही गलती की थी। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, जैसे मिसाल देता हूं, यहाँ हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, कैल्शियम था, यहाँ बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, बोरॉन था। मैं अब कुछ कुछ करके बता रहा हूँ। लेकिन इसने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था, आपको बुक में ये डायग्राम मिल जाएगी, तो इसमें कुछ वैकेंट स्पेसेस थी। जैसे ये वैकेंट स्पेस थी, यहाँ वैकेंट स्पेस थी, यहाँ सम टाइम कुछ वैकेंट स्पेसेस थी। ये इसने खाली जगह रखी थी
ताकि जो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे वो डिस्कवर्ड हो जाए तो इनके लिए पहले से जगह मौजूद। और दूसरा, इसने जो है वो ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया था, एंड दैट वाज द गुड कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गई क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स थे। तीन जो है आपके पास ऐसे पेयर थे, जैसे मिसाल के तौर पे आर्गॉन जिसका एटॉमिक मास 40 था, सही है, और पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास 39 था। तो उसूलन इसको पहले आना चाहिए था, आर्गॉन को बाद में आना चाहिए था ना। बस आर्गॉन जो है वो कम्स फर्स्ट, यानी कि इसने जो है तीन पेयर ऐसे थे, कोबाल्ट था, निकेल था, आपको बुक के अंदर मिल भी जाएगा ये, टेरिलियम था, आयोडीन था, जिसमें बड़ा एटॉमिक मास वाला पहले आ गया, छोटा वाला बाद में आ गया। हालांकि जब इसने अरेंजमेंट की थी कि छोटा पहले बड़ा बाद में, तो उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था ना कि ये अपनी अरेंजमेंट सही रहते। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उसके ऊपर भी एक गलत तरीके से तीन पेयर्स को गलत इन्होंने अरेंज कर दिया। दूसरा, ग्रुप और पीरियड बनाने का मकसद ये था कि जो सेम एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाए और जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो अलग अलग ग्रुप में आए। लेकिन हुआ क्या कि सेम एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप, इस वजह से जो है वो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम जो है वो इस चैप्टर को दी एंड कर देंगे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसकी क्लासिफिकेशन, उसके पीरियड्स और उसकी ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ओवर करते हैं। वी विल मीट इंशाल्लाह ऑन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं।